राजस्थान में 2021 में हुई पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस मामले में आरपीएससी के दो पूर्व सदस्य एसओजी की गिरफ्त में हैं। इन दोनों की गिरफ्त में आने के बाद एक बार फिर से इस भर्ती परीक्षा को पूरी भर्ती को रद्द करने की मांग तेज हो रही है और ये सभी अभ्यर्थी जिन्होंने उस परीक्षा में हिस्सा लिया था वे इस मांग को बार बार दोहरा रहे हैं, इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? सर, हमारी प्रमुखता से एक ही मांग है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर रद्द होना चाहिए। वो रद्द क्यों होना चाहिए, मैं उसके कारण मीडिया के माध्यम से सरकार तक और पूरे राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचाना चाहूँगा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर इसलिए रद्द होना चाहिए कि ये पेपर 4 सितंबर को होना था, लेकिन तीन दिनों में आयोजित किया जाता है और 3 दिनों में आयोजित किया जाता है तो 13 तारीख का पेपर बीकानेर से लीक होता है और 14 और 15 तारीख का पेपर जयपुर के रविंद्र भाल भारती स्कूल हसनपुरा से लीक होता है। उसके बाद सरकार एसओजी से इसकी जांच करवाती है और एसओजी एसआईटी के एडीजी माननीय वीके सिंह जी अपना बयान देते हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 6 के 6 पारियों के पेपर प्रमुखता से लीक हुए हैं। तो 6 के 6 पारियों के पेपर लीक हुए हैं, एसओजी ने इस बात की पुष्टि कर दी है और जो संवैधानिक संस्था आरपीएससी है उसके माननीय सदस्य हैं जो अपनी गोपनीयता को उनको रखना चाहिए था। कहते हैं कि बाड़ी खेत को खा रही है तो फिर खेत की रखवाली करेगा कौन। तो जब आरपीएससी के सदस्य इस बात का उल्लंघन कर रहे हैं और पेपर लीक कर रहे हैं, अपने बच्चों को 7-7 दिन पहले लाकर पेपर पढ़ा रहे हैं, पेपर को 1-1 करोड़ में बेचा जा रहा है, स्ट्रांग रूम से पेपर लीक हो रहा है, तो बड़ा सवाल है। पूरी भर्ती संदेह के दायरे में। इस भर्ती की बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले इस भर्ती को पूर्ण रूप से निरस्त किया जाना चाहिए और इस भर्ती को 1 दिन के अंदर पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। आप लोगों ने दी थी परीक्षा, आपने भी दी थी परीक्षा, इसकी कितने अंक आए थे आपको और किस तरह के प्रश्न पत्र थे? क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अभी जो शोभा रायका और देवेश रायका की रैंकिंग थी उसके आधार पे जब दोबारा से रिटेस्ट हुआ तो उनके अंक उस तरह से नहीं आए। सर, मेरे 278 नंबर थे, हिंदी में 155 नंबर थे और जीके में मेरे 100 से प्लस नंबर थे। मैंने फिजिकल दिया था और मैं सरकार से एक ही मांग करना चाहता हूँ कि भर्ती को जब पारदर्शिता ही नहीं रही तो भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए। अभी उच्चतम न्यायालय का भी नीट भर्ती मामले में भी बयान था, जब भर्ती की ट्रांसपेरेंसी नहीं रही तो भर्ती को आप पूरी कैसे करा सकते हो। जब कांग्रेस बीजेपी सरकार का जब गठन हुआ था उससे पहले, जब चुनावों से पहले जब उन्होंने बीजेपी के लोगों ने बयान दिया था और माननीय राजेंद्र सीपी जोशी साहब ने, भजनलाल जी ने, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर वसुंधरा राजे ने भी डाला था कि अगर हम सरकार में सत्ता में आते हैं तो हम इसको आरपीएससी को पूरी तरह से भंग करेंगे और नए तरीके से अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करेंगे। अब मैं तो एक ही मांग करता हूं, जब बाबूलाल कटारा और रामूराम राय का जैसे आरपीएससी के सदस्य, जो सम्मानीय सदस्य इस भर्ती में पूरी तरीके से लिप्त हैं, तो आने जो इनके अभी अध्यक्ष साहब का रिटायरमेंट हो गया, वो भी तो इस भर्ती में लिप्त होंगे। तो इस भर्ती में कहीं भी पारदर्शिता नहीं है और इस भर्ती को रद्द करे सरकार। हमारी बस एक ही मांग है, क्योंकि हम यहाँ 7 साल से बैठे हुए हैं। 2018 के बाद जब भर्ती हुई थी उसके बाद से हम तैयारी कर रहे हैं। 7 साल हो गए हैं यहाँ पे स्टूडेंटों को, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो सरकार हम ये की मांग करते हैं सरकार से, भर्ती को रद्द किया जाए। आरपीएससी को लेकर तमाम तरह के आरोप हैं और ऐसे में आप लोगों को लग रहा है कि जो भर्ती परीक्षाएं आरपीएससी ने कराई हैं उस पर आपका विश्वास कितना है? अब अभी देखिए, विश्वास तो पहले तो ठीक था, लेकिन अभी जैसे ये गिरफ्तारियां हुई हैं, पहले बाबूलाल जी कटारा की गिरफ्तारी हुई थी, उनका तो ये ताजुब है कि 60 दिन पहले एग्जाम का पेपर ले जाते हैं वो घर पे, फिर पता नहीं किन किन लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरा, अभी हाल ही प्रकरण परसों रामूराम जी गिरफ्तार हुए, उनके बेटे और बेटी, पहले हालांकि हमने विरोध किया था जब उनका सिलेक्शन हुआ था 5वीं और 40वीं रैंक के साथ पुत्र पुत्री का, लेकिन अब आपने कब विरोध किया था? हमने विरोध जब ये रिजल्ट जारी हुआ था 1 मई 2023 को, पिछले साल। लेकिन 2021 में 19 सितंबर से चालू किया है और हम बार बार धरना दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने, गहलोत साहब तक भी बात पहुंची थी, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया था कि कोई भी। और आप लोगों को पहले से डाउट था कि इन दोनों का जो चयन है वो गलत तरीके से, जैसा आप बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हमें डाउट था। हमने शुरुआत से, जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट जारी हुआ था अंतिम, उसी दिन से हमने एक सोशल मीडिया के जरिए और शहीद स्मारक पे भी धरना प्रदर्शन किया था और सरकार के समक्ष हमने आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन सरकार ने नज़रअंदाज किया, अनदेखी करी। हमने ऐसा कोई मंच नहीं छोड़ा। सरकार के तमाम विधायक, मंत्री, उनके चौखट तक भी हम गए, लेकिन उनका एक ही कथन था कि आप लापरवाह टाइप के हो, आप लफंगे टाइप को, आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ने वाले का होता है सिलेक्शन। अब देखिए आप पढ़ने वाले कैसे हैं, वो जेलों में, सलाखों के पीछे हैं और आज हम सड़कों पे हैं। हालांकि हम तो लफंगे हैं, लेकिन हमारी योग्यता उनसे बेहतर है। अच्छा, ये बताइए कि क्या सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की ही मांग है या फिर आरपीएससी ने उन दिनों में जो इन दोनों का कार्यकाल रहा है उस दौरान और भी परीक्षाएं की, उसको लेकर के भी कोई सवाल है आप लोगों के?
देखिए मेरी सरकार से स्पष्ट मांग यही है कि 2018 के बाद जितनी भी भर्ती आरपीएससी ने आयोजित करवाई है उन सभी की जांच करवानी चाहिए, जैसे ईओआरओ हो चाहे लेक्चरर हो सेकंड ग्रेड हो। लेकिन एसआई के अंदर 2 आरपीएससी के सदस्य हैं, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। 42 ट्रेनी आईएएस एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं, फिर भी सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। मैं सरकार से स्पष्ट मांग करना चाहूँगा कि जब पेपर 3 चरणों में करवाया, उससे पहले 2018 के अंदर 1 चरण में पेपर आयोजित हो चुका है, तो 3 चरणों में जहां करवाया तो सरकार का मुझे लगता है कि आरपीएससी ने वहीं से गलत शुरू कर दी थी। आरपीएससी के सदस्य उसी टाइम से उनके दिमाग में था कि 3 चरणों में हम करवाएंगे और हमारे लोगों को सेट करेंगे। ये आरोप आपके हैं, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक 38 ट्रेनी एसआई जो कि ट्रेनिंग ले रहे थे और 4 ऐसे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कुल 42 जो है वो सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं, उनके खिलाफ पुष्टि हुई है, अभी जांच चल रही है। आगे ये संख्या और भी बढ़ सकती है, लेकिन संख्या जो पूरे सिलेक्शन की है वो 800 से अधिक की है, ये 5% से भी कम का आंकड़ा है। तो जाहिर तौर पे बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से, ईमानदारी से परीक्षा पास की होगी। क्या उनके साथ आप जो मांग कर रहे हैं भर्ती परीक्षा रद्द करने की, ये अन्याय नहीं होगा? नहीं, अभी जो जांच चल रही है वो प्रारंभिक स्तर पर चल रही है और योग्यता के नाम पर अगर इस मामले को दबाया जाता तो अगर डिटेन होने से पहले यही अभ्यर्थी योग्य कहला रहे थे, लेकिन जैसे जैसे राज खुल रहे हैं तो और अधिक से अधिक संख्या में जो भी हैं डमी कैंडिडेट्स हैं, पेपर आउट वाले हैं और कई विकल्प से लगे हुए हैं। और अब या आगे आप लोग क्या राह अपनाएंगे? आप लोग एक मांग तो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे इस आंदोलन को और कहाँ तक ले जाएंगे? आंदोलन की तो बात नहीं है, हम अपने हक की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो फिर योग्य अभ्यर्थी हमेशा रह जाएंगे और फिर ऐसे ही पेपर सबसे सीधी बात तो यही है कि जो संवैधानिक मुखिया हैं वही सरगना बन गए हैं अब, तो दिक्कत वही बात है और उनके ही बच्चे लग रहे हैं और उनके ही रिश्तेदार लग रहे हैं और हम 2-5 साल से यही चीज़ की 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, किसी समय ये क्वेश्चन डिलीट हो जाना, कभी ये हो जाना, सारी समस्याएं मिलके भुक्तभोगी वही लोग हैं जो सही तौर पे और जो ईमानदारी के तौर पे जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आक्रोश जो है वो साफ तौर पर इनका सामने आ रहा है और जाहिर तौर पे जिन लोगों पर इस बात की जिम्मेदारी थी कि वे पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करवाएं, उनकी संलिप्तता जब सामने आ रही है तो इन युवाओं का आक्रोश बहुत ही लाजमी है। जयपुर से कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी।